हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों बात करेंगे आज इप्का लैब की। देखिए आज के सेशन में 10% नीचे बंद हुआ है, 741 के प्राइस पे आज ये क्लोज हुआ है। तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से आज आपको इस शेयर में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे, इस कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहां से इसका शेयर प्राइस आपको कहां जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या न्यूज है जिसकी वजह से आज इस शेयर में इतनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। देखिए इप्का लैब ये जो कंपनी है इसने 33.38% स्टेक एक दूसरी कंपनी है यूनिकैम लैब, तो ये यूनिकैम लैबोरेटरीज में 33.38% स्टेक एक्वायर कर रही है। और किस प्राइस पर एक्वायर कर रही है? 440 रुपीज पर। तो ये जो दूसरी कंपनी है यूनिकैम लैब, देखिए ये भी एक लिस्टेड कंपनी है और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस क्लोज हुआ है 390 रुपीज पर। तो देखिए 390 रुपीज का शेयर है, इसको इप्का लैब 440 रुपए पर शेयर पे करके इसमें लगभग 34% के आसपास स्टेक एक्वायर करने का प्लान कर रही है। तो पहले तो देखिए आपको समझना होगा ये जो कंपनी है यूनिकैम लैब, एक महीने पहले लगभग इसका प्राइस होता था 273 रुपीज के आसपास। तो मोर देन 50% रनअप इस शेयर में ऑलरेडी आ गया है यूनिकैम में पिछले एक महीने में। शायद कुछ लोग इनसाइडर्स हैं जिनको पता था कि ये डील होने वाली है, यूनिकैम का टेक ओवर एक्विजिशन होने वाला है, इस वजह से शायद कुछ इनसाइडर्स बाइंग हुई है जिसकी वजह से 50% तो ऑलरेडी ये शेयर भाग चुका है। उसके अलावा भी इप्का यहां पर जो प्राइस इसको पे करना चाह रही है 440 रुपीज पर इनकी यहां पर डील होते हुए नजर आ रही है। 440 रुपीज यहां पर पे करा जाएगा जो कि करंट मार्केट प्राइस से भी 50 रुपए प्रीमियम पर है। तो ये कारण है जिसकी वजह से आज इप्का लैबोरेटरीज का शेयर 10% गिरा है। मार्केट को ये न्यूज कुछ खास अच्छी नहीं लगी। क्या कारण है जिसकी वजह से मार्केट को पसंद नहीं आया यूनिकैम का एक्विजिशन? पहली चीज तो आपको समझनी होगी, देखिए यहां पर यूनिकैम का प्रमोटर अपना लगभग 34% स्टेक इप्का लैब को बेच रहा है। तो प्रमोटर की सेलिंग, दूसरा इतने हाई प्रीमियम पर यहां पर इप्का लैब इसको एक्वायर कर रही है, ये एक नेगेटिव रीजन है। और नेगेटिव्स यहां पर अगर हम बात करें इस कंपनी में, देखिए इप्का लैब जो कंपनी है उसका मेजरली बिजनेस जो है वो इंडिया ड्रिवन है, डोमेस्टिकली फोकस्ड है। यूएस में इतनी ज्यादा उसकी कुछ खास सेल है नहीं। और ये जो कंपनी है यूनिकैम लैब, इसका 80% बिजनेस एक्सपोर्ट से है, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं ये। तो यूएस एफडीए से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज फार्मा कंपनीज फेस करती रहती है, ये एक नेगेटिव है इस एक्विजिशन के पीछे। चौथा नेगेटिव यहां पर ये है, यूनिकैम लैब जो कंपनी है इसके फाइनेंशियल्स इतने कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूनिकैम लैब की अगर हम बात करें तो बिजनेस से सिर्फ इसका जो मार्जिन है वो सिर्फ 6% का है। तो देखिए अगर इप्का लैब इस कंपनी को एक्वायर करती है वो भी इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर, तो यहां पर इप्का लैब का भी जो हाई मार्जिन डोमेस्टिक बिजनेस है उस पर इंपैक्ट आएगा, इनके पीएनएल पर इंपैक्ट आएगा। इनका मार्जिन भी एस्टिमेट किया जा रहा है 45% से गिरकर 37% रह जाएगा इस एक्विजिशन के होने के बाद। तो यहां पर सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा इप्का लैब की प्रॉफिटेबिलिटी पर और ईपीएस पर। और अगर ईपीएस में डाउनग्रेड होगा तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी फिर नीचे ही आएगा। इसके अलावा यहां पर मैंने यूएस एफडीए से रिलेटेड इश्यूज की बात करी है। यूनिकैम लैब जो है इसकी हिस्ट्री है, इसको रेगुलर बेसिस पर यूएस एफडीए से ऑब्जर्वेशंस कुछ ना कुछ मिलती रहती है। अभी भी इसके जो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पर यूएस एफडीए ने इंपोर्ट अलर्ट लगाया हुआ है। तो देखिए ये वो सारे नेगेटिव रीजंस हैं जिसकी वजह से इप्का लैब का शेयर यहां पर आपको गिरता हुआ दिखा है। अब फटाफट बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। देखिए टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें तो 2021 सितंबर से ही इसका स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है। 2021 सितंबर में इसका स्टॉक प्राइस लगभग 1350 रुपए के आसपास होता था, वहां से गिरकर आज आपको ये 740 पर मिल रहा है। तो लगभग 50% तो ये ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में गिर चुका है। यहां पर अभी भी जो स्टॉक है टेक्निकल चार्ट पर हमें काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और आज की गिरावट के बाद ये डाउन ट्रेंड यहां से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहां से आपको शेयर में और ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अगले 3 से 6 महीने में अगर मार्केट में प्रेशर रहता है, फार्मा सेक्टर में प्रेशर रहता है, तो यहां से 743 रुपीज से गिरकर अगर आपको इसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस 700 या 650 के आसपास भी आता हुआ दिखे तो वो कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी। टेक्निकल चार्ट्स यहां इंडिकेशन देख रहे हैं कि स्टॉक में सेलिंग का प्रेशर है, यहां बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। जब तक स्टॉक 850 या 900 से ऊपर नहीं निकलेगा यहां पर अपसाइड का मोमेंटम बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखिए अगर आपने इसको बाय किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो यहां 720 रुपीज का। वैसे तो आप देखिए इसमें मुझे यहां भी कोई सपोर्ट जोन दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन फिर वो साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास ही बनेगा, 700 के आसपास। तो यहां देखिए अगर आप रिसेंटली आपने स्टॉक को बाय किया हो तो अब यहां पर आप इसको एग्जिट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, काफी लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो, 3 साल 5 साल के लिए, तो डेफिनेटली आप होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगले 3 से 6 महीने में इस स्टॉक में आपको पेन देखने को मिल सकता है। यहां से इस शेयर में और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेश खरीदारी की सलाह यहां बिल्कुल भी नहीं बनती। अभी स्टॉक में देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है
उसके अलावा ये जो एक्विजिशन हुआ है, इस एक्विजिशन को देखिए अभी कंप्लीट करने के लिए शायद इस कंपनी को कर्जा भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर बैलेंस शीट भी इंपैक्ट होगी, बैलेंस शीट भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी इस एक्विजिशन की वजह से, और पीएनएल पे भी इंपैक्ट आएगा जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में यहां पर इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि देखिए 10% गिर गया, शेयर सस्ता हो गया है और इसको बाय कर लूं, तो ऐसा देखिए गलती मत कीजिएगा। इस स्टॉक में अभी भी यहां पर सेलिंग प्रेशर रह सकता है, तो फ्रेश खरीदारी की यहां पर बिल्कुल भी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो।